हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आइजा क्रिएशन। और आज हम बनाने जा रहे हैं धोती सलवार। और इसी के साथ साथ हमने वन पीस अम्ब्रेला फ्रॉक भी रेडी किया है। ये जो ड्रेस हमने रेडी किया है वो हमने 2 से 3 साल की बच्ची के लिए रेडी किया है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये वन पीस अम्ब्रेला फ्रॉक बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं और इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो दोनों भी 24 बाय 24 है। तो इस तरह से हमें ये 2 फैब्रिक के पीस लेने हैं। इसके बाद हम इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। ये जो फैब्रिक है हमारा, ये हमारा ऑर्गेन्जा है, तो आपको इसे थोड़ा सा ध्यान से काटना होगा। आप चाहो तो कोई और भी फैब्रिक ले सकते हो। इसके बाद में हम यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्क करेंगे, वो हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल भी हम यहाँ पे 4.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से हमें ये मार्किंग करनी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि चेस्ट के लिए मार्क करेंगे, तो वो हम 7.5 इंच पे करेंगे। और ऊपर से हमें क्या करना होता है कि 9 इंच पे एक निशान लगाना होता है। और ये जो निशान हमने लगाया है, हमने ये वेस्ट लाइन के लिए लगाया है और वेस्ट हम यहाँ पे 7 इंच लेंगे। और इस तरह ये दोनों पॉइंटों को भी जॉइन कर लेंगे। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे फ्रॉक की लेंथ है वो लेनी है। तो वो हम कहाँ से लेंगे, जो हमारी नेक लाइन है वहाँ से हम इसे मेजर करेंगे कुछ इस तरह से। और पूरी गोलाई में हम 20 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें नेक लाइन से पकड़ते हुए पूरी गोलाई में 20 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा इंची टेप को सरकाइए और इस तरह से पहले आप निशान लगा लीजिए ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो ऊपर नीचे ना कटे। तो इस तरह से हमें पूरे में 20 इंच पे मार्क कर लेना है। और जो हमने डॉट डॉट लगाए हैं इन सभी निशानों को अब हम जॉइंट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जॉइंट कर लिया है निशानों को, और इन दोनों पॉइंटों को भी इस तरह से हमें मिला लेना है। अब हम क्या करेंगे कि नेक के लिए मार्किंग, तो जो विड्थ लेनी है हमें वो 1.75 इंच लेना है। और फ्रंट और बैक की जो लेंथ लेनी है हमें नेक की, वो दोनों भी हमें 2.5 इंच लेना है। और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और दोनों के लिए हम गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों के लिए गोलाई दे दी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि नेक के यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें पूरे में यहाँ पे कट लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये जितनी मार्किंग की थी, मार्किंग के ऊपर हमने इसे कट कर लिया है। तो ये हमारा वन पीस अम्ब्रेला फ्रॉक कट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो फ्लेयर है वो भी कितना ज़्यादा आता है कम फैब्रिक में। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि सेम इसी साइज़ की हमें लाइनिंग कट करनी है। तो लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे ये क्रैप का कपड़ा लिया है। इसे हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल शेप में बिछा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसे हमने 4 पार्ट में बिछा दिया है, मतलब ये फ्रंट और बैक के लिए हमारा निकलेगा। और सेम इसी मार्किंग पे हम इसे कट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी ये लाइनिंग भी कट हो गई है। इस तरह से ये हमारा मेन वाला फैब्रिक है और ये हमारी लाइनिंग है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करना है। तो दोनों सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप दोनों भी फैब्रिक को बराबर से सेट कर ले। और इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 4 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये मार्क हम हुक लगाने के लिए करेंगे। तो ये बैक साइड में हमें मार्क करना है। तो यहाँ पर हमने ये बैक साइड में हुक लगाने के लिए मार्क किया है। अब हमें पूरे में स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि इस तरह से नेक से लेकर हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। और आप इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ पे हमारी सिलाई ना कट जाए। तो इस तरह से हमें ये कट लगाने हैं।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से ये जो हमारा मेन वाला फैब्रिक है इसे हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे और इसे हम पलट देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे पलट दिया है। पहले आप इसे बराबर से सेट कर ले और इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी होती है और नीचे से हम दोनों फैब्रिक में पिको कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये टॉप स्टिच भी लगा ली है और इसी के साथ साथ में इसके बॉटम में भी हमने पिको कर ली है। आप चाहो तो सादी सिलाई भी लगा सकते हो। और ये रहा हमारे फ्रंट का पार्ट, इसे भी हमने रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और इनके शोल्डर जॉइन कर लेना है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है उसे भी हम यहाँ पे लगा लेंगे, फिटिंग वाली सिलाई। तो ये हमारा वन पीस अम्ब्रेला फ्रॉक बनके तैयार है। आपने देखा ही है कि हमने कितने सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे ये डोरी भी लगाई है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये सिंपल सा मेथड कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसी के साथ साथ हमने ये धोती शलवार भी रेडी की है। तो आप यहाँ पे हमें ये भी बताएं कि आपको ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा। तो चलिए अब धोती शलवार बनाने के लिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं और इसकी जो लेंथ और विड्थ दोनों भी हमारी ये 22 बाय 22 है। तो इस तरह से हमें ये 2 फैब्रिक लेने हैं। इसके बाद सेम हमें इसे भी क्या करना है कि ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देंगे। ये बंद वाली साइड है और ये खुली वाली साइड है। तो ये हमारे 4 पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसके जो हमारी शलवार का बॉटम होता है उसके लिए मार्क करेंगे। तो वो हम यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से हमें ये मार्क करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कि क्रॉच के लिए मार्क करेंगे। तो वो हम 2 इंच ऊपर से बेल्ट के लिए छोड़ देंगे और जो क्रॉच की लेंथ है वो हम 8 इंच लेंगे और अंदर की तरफ हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। और इस तरह से यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और जिस तरह से हम आसन को गोलाई देते हैं सेम उसी तरह से हल्की सी हमें यहाँ पे गोलाई दे देनी है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों मार्क को कट कर लेंगे। तो हमने ये कट कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा ये वाला कॉर्नर है यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी धोती शलवार कट करना हो गई है। आपने देखा ही है कितना सिंपल तरीका होता है धोती शलवार को कट करने का। अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे कि स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करना है। तो ये जो हमने पॉइंट कट किया था यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और साथ ही साथ इसका बॉटम भी फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने भी सिलाई लगा ली है और इसका बॉटम भी हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लेट्स डालनी है। तो जो हम प्लेट डालेंगे वो हम बेल्ट के हिसाब से डालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बेल्ट है वो उसकी जो लेंथ है वो 5 इंच है और विड्थ इसकी 17 इंच है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ से हमें प्लेट डालने के लिए स्टार्ट करना है। तो जो हमारी प्लेट की डायरेक्शन रहेंगी वो हमारी जो सेंटर पॉइंट है उसकी तरफ रहेंगी। तो इस तरह से हमें ये पूरी प्लेट्स डाल लेनी है दोनों साइड की और जो डायरेक्शन है हमारी प्लेट का वो सेम होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में। तो एक साइड की तो हमने रेडी कर ली है। सेम हमें दूसरी साइड की भी करना है कि यहाँ जहाँ पे हमने बीच में सिलाई लगाई थी वहीं से हमें ये प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पर हमने ये प्लेट्स डाल ली है। अब हम क्या करेंगे कि पूरे इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये जो प्लेट्स डाली थी वहाँ पर हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है कि इसका आसन ज्वाइन करना है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पे ये जो शलवार है हमारी इसका आसन ज्वाइन कर लेंगे। और साथ ही साथ हमें क्या करना है कि ये बेल्ट को भी रेडी कर लेना है। तो हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और इसे भी
पूरा नेफा फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये जो आसन है इसका जॉइन कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है वो हमें यहाँ पे लगानी है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि ये जो हमने बेल्ट रेडी करके रखी है इसे भी हम जॉइन कर लेंगे। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से पूरी गोलाई में हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो मैं ये आपको स्टिच करके बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने ये जो फिटिंग वाली सिलाई है ये भी लगा ली है और बेल्ट को भी अटैच कर लिया है। अब बस लास्ट में हमें क्या करना है कि इलास्टिक इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने एक इलास्टिक लिया है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 17 इंच ली है। अब हम एक सेफ्टी पिन की मदद से यहाँ पे ये इलास्टिक को इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक इंसर्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। तो ये हमारी धोती शलवार बनके तैयार है। आप हमें बताएं कि आपको हमारा ये सिंपल सा मेथड कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरह की वीडियोस हमारे इस चैनल पर डालते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।